गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ मनोज बत्रा, फैकल्टी ऑफ सीए फाइनल इन डायरेक्ट टैक्स। मिशन 80 प्लस इन सीए फाइनल इन डायरेक्ट टैक्स में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने दो प्रकार की क्लिप स्टार्ट करी हैं। पहला जनरल, जैसा कि मोटिवेशनल। दूसरा एग्जाम फोकस्ड, जो आपके मई 14 के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो आज की क्लिप में हम एग्जाम फोकस क्लिप करने जा रहे हैं। आइए एक सर्विस टैक्स पे क्लिप करने जा रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल है, मैन पावर सप्लाई की सर्विस देता है। किसे ये सर्विस दिया करता है? ये इसकी सर्विस जो है मैन पावर सप्लाई की, इसे हम आउटपुट सर्विस का नाम देंगे। और जो इस सर्विस को देने के लिए जो ये इनपुट यूज करता है या इनपुट सर्विस यूज करता है, इसका ये क्रेडिट लिया करेगा। राइट। ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इस आउटपुट सर्विस पर, इस मैन पावर सप्लाई सर्विस पर सर्विस टैक्स लगता है? तो जवाब है जी हां, इस मैन पावर सप्लाई पर सर्विस टैक्स लगता है। और चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 66B। हम बात करते हैं 2012 के बजट से पहले और 2012 के बजट के बाद। 2012 के बजट से पहले सर्विस टैक्स लगता था, 2012 के बजट के बाद भी लगता है। डिफरेंस क्या है? 2012 के बजट से पहले सारा सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर, बोले तो इंडिविजुअल, हमारे इस केस में इसे देना पड़ता था। सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल है, जो मैन पावर सप्लाई की सर्विस दे रहा, उसे ही सर्विस टैक्स देना पड़ता था। लेकिन 2012 के बजट के बाद चेंज हो गया। क्या? कुछ सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर को देना है, कुछ सर्विस टैक्स सर्विस रिसीवर को देना है। वो क्या है? कुछ सर्विस प्रोवाइडर को 25% देना है, सर्विस रिसीवर को 75% देना है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। लेकिन ये ऐसा कब हुआ है और कैसे हुआ है? जब कुछ सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर को देना हो, कुछ सर्विस रिसीवर को देना हो, इसे हम पार्शियल रिवर्स चार्ज बोलते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर HUF, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, PF पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, अगर सर्विस प्रोवाइडर इन चारों में से कोई एक है, इसको हमने शॉर्ट में लिखा HAPI, हैप्पी, H फॉर HUF, A फॉर AOP, P फॉर पार्टनरशिप फर्म, I फॉर इंडिविजुअल। अगर सर्विस प्रोवाइडर इन चारों में से कोई एक है और सर्विस रिसीवर कंपनी है, तो पार्शियल रिवर्स चार्ज होगा अगर ये सर्विस मैन पावर सप्लाई की है। तो कितना सर्विस प्रोवाइडर को देना होगा, कितना सर्विस रिसीवर को देना होगा? 25% सर्विस प्रोवाइडर को देना होगा, 75% सर्विस रिसीवर को देना होगा। हम सर्विस प्रोवाइडर की जगह हैप्पी वर्ड यूज कर ले। इन चारों में से कोई एक होगा तो मैं इसके लिए हैप्पी वर्ड यूज कर लूं। जी, हैप्पी को 75% देना होगा, 25% कंपनी सर्विस रिसीवर को देना होगा। देखिए, और जो इनपुट सर्विस पे इन्होंने टैक्स या ड्यूटी पे कर रखी है, ये इसका क्रेडिट ले लिया करते हैं, ये उसका क्रेडिट ले लिया करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 2012 के बजट से पहले अगर हैप्पी या इंडिविजुअल ने बिल बनाया सर्विस का 10 लाख का, वो बिल में सर्विस कितना चार्ज करता था? 1,20,000। ये सारा 1,20,000 इसे जमा कराना होता था। 1,20,000 को पे करने के लिए ये क्रेडिट 50,000 का यूज कर लेता था और बाकी कैश 70,000 जमा करा देता था।
लेकिन 2012 के बजट के बाद क्या बिल ऐसे ही बनेगा? क्या 10 लाख में सर्विस टैक्स कुछ कम हो जाएगा? जी बताइए, 1,20,000 का कितना परसेंट सर्विस प्रोवाइडर को देना है? 25% देना है। तो क्या 2012 के बजट के बाद 10 लाख पे जो बिल बनेगा इसमें सर्विस टैक्स 30,000 आएगा? क्या 1,20,000 का 25% सर्विस प्रोवाइडर को देना है और 75% सर्विस रिसीवर को देना है? जी, तो यहां पर 30,000 सर्विस टैक्स आएगा। अब मैं इसे लिंक करता हूं सैनवेट क्रेडिट के साथ में, जो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है May 14 के लिए। 2012 के बजट के बाद क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को 30,000 रुपए देना है, इसकी वजह से इसके पास क्रेडिट में हमेशा एक्सेस खड़ा रहेगा। ये 50,000 इसने क्रेडिट ले रखा है इनपुट सर्विस का, ये हमने डमी फिगर ली है, तो ये क्रेडिट इसके पास एक्सेस होगा। 2012 के बजट से पहले ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होती थी। रीजन, क्योंकि 2012 के बजट से पहले सारा सर्विस टैक्स उसे ही देना होता था, लेकिन 2012 के बजट के बाद 25% देना है, इसलिए एक्सेस कितना हो गया? 20,000 एक्सेस हो गया। 30,000 देना है आज हमें, 50,000 का क्रेडिट है, क्या 20,000 एक्सेस हो गया सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल के पास में? जी, तो क्या 20,000 का रिफंड मिल जाना चाहिए? क्या 20,000 का रिफंड मिल जाना चाहिए? जी, 20,000 का सीसीआर एक्सेस है, इसलिए इसे रिफंड मिल जाएगा। तो 2012 के बजट के बाद यह बदलाव आया। रोज हमने कसम खाई थी, एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आज। शुरू में तकलीफ होगी, लगेगा टाइम खराब हो रहा है, यकीन मानिए, इससे एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बुक बंद कीजिए, और बुक बंद करने के बाद में जब आप लिखने बैठोगे 4-5 लाइनों से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। इससे ज्यादा अगर हम 4-5 या 6-7 लाइनें लिख पा रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप फाइनल पेपर में इससे ज्यादा लाइनें लिख लेंगे? क्योंकि तब तो इतना सारा कोर्स पढ़ रखा होगा। तो जैसा कि पिछली क्लिप्स में आपने कसम खाई थी कि हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसे हैबिट बना देंगे, रोक नहीं सकता आपको कोई, यकीन मानिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।